नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे आम का अचार, वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे हमारे यूपी बिहार में आम का अचार बनाते हैं उस तरीके से। और तरीका बिल्कुल पुराना है, जैसे हमारी दादी नानी वगैरह पहले के समय में अचार बनाती थी तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता था। तो बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। और ये अचार आप बना के 1 साल के लिए रख सकते हैं स्टोर करके, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके अचार ख़राब हो जाते हैं, उनके मसाले कड़वे हो जाते हैं और अचार का टेस्ट नहीं बढ़ आता है। तो पूरी वीडियो अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अचार में कहाँ कमी रह जाती है और क्यों आपका अचार दादी नानी के तरीके से नहीं बन पाता है। तो हम वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको जो आम लेना है वो आम कैसा लेना है। तो आम कोशिश करिए कि एकदम ताज़ा ताज़ा हो, जैसे मैंने यहाँ पर एकदम हरे हरे कड़े वाले आम लिए हैं, उस प्रकार का आम लीजिए तो आपके अचार बहुत ही अच्छे बनेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो आम ले रखा है, बिल्कुल ये ताज़े हैं और एकदम कड़े कड़े हैं। इन्हें अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है ताकि इसके ऊपर की गंदगी निकल जाए। और हो सके तो इसे 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगा के रखिए और उसके बाद अच्छी तरह से उसको सुखा लीजिए, या फिर पंखे के नीचे सुखा सकते हैं आप। सुखाने के बाद इस तरह से कट कर लेना है। आपके पास अगर नहीं है तो आप बाज़ार से भी इसे कट करवा के ला सकते हैं, या फिर आम कटनी है तो उससे भी कट कर सकते हैं। और जिन आमों में अच्छी खासी गुठलियाँ पड़ जाती है, अगर उससे अचार बनाए तो अचार का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आम मैंने बहुत बड़े वाले नहीं लिए हैं, मीडियम साइज़ के आम लिए हैं, तो मैं इसके बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करूँगी, सिर्फ 4 पीसेस में मैं इसको कट करूँगी। अगर आपका आम बहुत बड़ा है तो आप उसे अपने पसंद के अनुसार छोटे बड़े टुकड़ों में कर सकते हैं। और इसी तरह से सारे आम को कट कर लेना है। कड़ी गुठली वाले आमों को काटने में थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर इस तरह के आम से अचार आप बनाते हैं तो आपका अचार काफ़ी टेस्टी भी बनेगा और लंबे समय तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि आम में गुठलियाँ नहीं पड़ी होती हैं तो उससे अचार बनाते हैं तो थोड़ा सा उसका टेस्ट इतना बढ़िया नहीं आता, थोड़ा सा कड़वा टाइप भी आता है और अचार जल्दी ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन अगर इस तरह के आम से आप अचार बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट अचार आपका बनेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसी तरह से सारे आम को काट लेना है। पीसेस आप अपने पसंद के अनुसार रख सकते हैं, जैसा आपको छोटा बड़ा टुकड़ा पसंद हो। तो सारे आम कट चुके हैं, अब इन सारे आमों को किसी बड़े बर्तन में पलट लेंगे। तो ध्यान रखिए, इन आमों को या तो प्लास्टिक के बर्तन में रखिए या फिर स्टील या फिर कांच के बर्तन में। लोहे या एल्युमिनियम के बर्तन या फिर पीतल के बर्तन में नहीं रखना है। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर मिला दिया है और अच्छी तरह से इन टुकड़ों में हल्दी पाउडर को अच्छी तरह से मिला देना है। इस तरह से उछाल उछाल के मिलाइए या फिर हाथों की सहायता से चला के भी आप मिला सकते हैं। जब अच्छी तरह से हल्दी मिल जाए सारे आम के टुकड़ों में तो इसे धूप में डाल देना है। 1 दिन की अच्छी धूप दिखानी है। 1 दिन अगर अच्छी धूप है तो 4 से 5 घंटे में ये अचार बनाने के लायक हो जाएगा। तो हम इसे 1 दिन के अंदर ही बनाएंगे। अभी ये सुबह का समय है, सुबह ही मैंने आम कट कर लिए हैं और मेरे छत पे बहुत ही अच्छी धूप आ जाती है, वहीं पे मैं फैला दूंगी 4 से 5 घंटे के लिए। और 4 से 5 घंटे होने के बाद हम इसका अचार बना लेंगे। हम इसे दूसरे दिन तक नहीं सुखाएंगे, 1 दिन ही सुखाएंगे। तो कोई भी एक साफ़ सूती कपड़ा ले लीजिए और उसके ऊपर इन आम के टुकड़ों को अच्छी तरह से फैला दीजिए। जहाँ अच्छी धूप आती हो आपके घर, आंगन या छत पर, तो वहाँ पर फैला दीजिए और इसे 4 से 5 घंटे के लिए सूखने दीजिए। और इस तरह से एकदम फैला देना है अच्छी तरह से। ये तो हुआ हमारा आम काटने और सुखाने का प्रोसेस। अब इसके बाद हम मसालों का प्रोसेस देख लेंगे, क्योंकि मसाले बहुत ही ज़रूरी होते हैं अचार में, उसी से अच्छा सा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले एक मोटी तली की कढ़ाई या कोई भी मोटी पेंदी का बर्तन ले लीजिए और उसमें आधा छोटा चम्मच आपको मेथी का दाना यूज़ करना है। मेथी का दाना बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। मेथी का दाना जब ज़्यादा यूज़ होता है तो मसाले कड़वे हो जाते हैं। और इसी चम्मच से मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच जीरे का इस्तेमाल किया है। और चम्मच आप देख सकते हैं घर के खाने वाला चम्मच है, तो इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसी चम्मच से यहाँ पर 2 चम्मच सौंफ के दाने हैं और इसी चम्मच से यहाँ पर 2 चम्मच ये धनिया के बीज है। तो ये सारा मसाला 1 किलो अचार के लिए काफ़ी है। इस तरह का मसाला तैयार करके आप 1 किलो आम का अचार बना सकते हैं, कटहल का अचार बना सकते हैं या फिर गोभी वगैरह का अचार भी बना सकते हैं। और आँच को एकदम धीमी रखनी है। एकदम धीमी आँच पर इस मसालों को 8 से 10 मिनट तक भूनना है। इससे ज़्यादा नहीं भूनना है, आँच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना है। मसालों को जब हम ज़्यादा भून देते हैं ना, मसालों का कलर डार्क हो जाता है, तभी अचार का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह का मसाला भुनना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इसमें हल्की सी खुशबू उठानी है, बस इतना ही मसाला को भुनना है। और यहाँ पर अब गैस को बंद कर देते हैं और मसालों को हल्का सा ठंडा होने देते हैं।
अब यहाँ पर हम इसी चम्मच से 4 चम्मच मोटी वाले सरसों के दाने का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास मोटी वाली सरसों के दाने नहीं हैं तो आप बाज़ार में रेडीमेड पीली जो सरसों की दाल होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं आम के अचार में। और जब भी आम का अचार का मसाला हम तैयार करते हैं तो उसके अनुपात का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जब भी अचार के मसाले में जो कम ज़्यादा होता है मसाला तो उसी की वजह से अचार का टेस्ट ख़राब होता है। तो यहाँ पर हमारे जो अचार के मसाले हैं हल्के ठंडे हो चुके हैं और हल्का हल्का अभी कढ़ाई गर्म है, तो इसी में हम ये सरसों के दाने डाल देंगे और स्वाद के अनुसार इसमें लाल मिर्च डाल देनी है। जैसा आपको तीखा पसंद हो तो तीखा थोड़ा अचार में चटपटा ही रखिए तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और जब भी अचार बनाइए तो कोशिश करिए इस तरह के खड़े मसालों को भून के तब उससे अचार बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा आपके अचार का। और मैं इस अचार के मसाले में ही यहीं पे हींग का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच हींग का इस्तेमाल किया है। अब इसे थोड़ा सा दरदरा ही पीस लेना है। तो मिक्सी को एक बार चलाना है, रोक लेना है, एक बार चलाना है, रोक लेना है। इस तरह से आप पीसेंगे तो आपका ये मसाला बहुत फाइन नहीं तैयार होगा। अचार का मसाला बहुत फाइन नहीं होता है, थोड़ा सा दरदरा होता है तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। अब अचार में मिलाने के लिए कुछ सामग्री और बाकी रह गई है। तो यहाँ पर आधी छोटी चम्मच ये मैंगरोली सीड है, या फिर इसे मंगरेला भी बोलते हैं या फिर कलौजी भी बोलते हैं, ये ले लेना है। और इसके बाद इसी चम्मच से मैंने आधे छोटे चम्मच अजवाइन का इस्तेमाल किया है। मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब अपने आम को देख लेना है। तो लगभग 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप दिखाने के बाद आम कुछ इस तरह से हो चुके हैं। इन सारे आम को एक बड़े से बर्तन में पलट लेना है। तो हमेशा आम का अचार मिलाते समय या तो कांच का बर्तन यूज़ करिए या फिर प्लास्टिक का या फिर स्टील का बर्तन यूज़ करिए। लोहे या पीतल के बर्तन में इसे ना मिलाइए, क्योंकि आम के साथ रिएक्शन होगा तो बर्तन भी ख़राब होंगे और आपके अचार का कलर भी ख़राब होगा। तो यहाँ पर सारे आम को मैंने एक कांच के बाउल में पलट लिया है। अब हम अचार के लिए तेल गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सरसों के तेल का यूज़ किया है। जब भी आप अचार वगैरह बनाइए तो सरसों के तेल में बनाइए। सरसों के तेल में काफ़ी चटपटा टेस्ट आता है अचार का और अचार बहुत दिन तक चलते भी हैं। तो यहाँ पर मैंने 150 से 200 ml के करीब तेल अच्छा गरम कर लेना है, धुआं वाला। बाद में और तेल की आवश्यकता लगेगी तो हम बाद में गरम करके मिलाएंगे, लेकिन अचार का मसाला मिलाने के लिए बस इतना ही तेल गरम करना है। और जब ये तेल एकदम अच्छा गरम हो जाए तो यहाँ पर थोड़े से लहसुन मैंने छिल के रखे हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि आम के अचार में लहसुन मिला सकते हैं, तो मिला सकते हैं, बिल्कुल अच्छा टेस्ट आएगा। तो हमारा तेल बिल्कुल गर्म है। अब इसको हल्का सा ठंडा होने देना है। जब हल्का सा ठंडा हो जाए तो जो लहसुन हमने छील के रखे हैं वो इसमें डाल देने हैं। और डालने के बाद क्या होता है कि गैस पे रख के लहसुन को नहीं पकाना है, तेल को नीचे उतार लेना है, फिर उसमें लहसुन डालेंगे तो लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और जो इसका फ्लेवर है लहसुन का तेल में उतर जाता है, तो काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है आपके अचार का। अब यहीं पर हम आधा छोटा चम्मच अजवाइन और आधा छोटा चम्मच कलौंजी या फिर मैंगरोली सीड से कहा जाता है, इसे भी डाल देंगे ताकि ये कच्चे मसाले भी अच्छी तरह से तेल में पक जाए। आप अगर इस तरह से नहीं डालना चाहते हैं तो हल्का सा इसे तवे पे रोस्ट करके भी बाद में अचार में मिला सकते हैं। अब तेल हल्का हल्का गर्म रह चुका है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। इसी में हम जो पिसे हुए मसाले हैं अचार के वो भी डाल देंगे ताकि ये मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएं। और इन मसालों को डालने के बाद अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। तो अचार वगैरह में थोड़ा सा चटपटा नमक रहता है तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार नमक मिला दिया है। तो नमक हमेशा टेस्ट करके डालिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं तो कम करने में दिक्कत होती है। और अगर अचार में आपको बहुत बढ़िया सा कलर चाहिए, बाज़ार जैसा, मार्केट जैसा, तो इसमें 2 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिला दीजिए। ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, इससे बहुत ही प्यारा सा कलर आता है आपके अचार में। और तीखेपन के लिए तो हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया ही है। तो यहाँ पर देखिए हमारा मसाला बिल्कुल बन के तैयार है। हल्दी इसमें मैंने नहीं मिलाया है क्योंकि आम में पहले से हल्दी मिलाई गई थी, तो इसलिए हल्दी नहीं मिलाया है। मसालों को इस तरह से अच्छी तरह मिलाने के बाद अब इन मसालों को क्या करना है कि जो आम है उसमें पलट देना है। अब इन आम के टुकड़ों में मसालों को अच्छी तरह से मिला लेना है चला चला कर। तो जब आप आम के टुकड़ों में मसाले मिलाएंगे तभी बहुत ही प्यारी सी खुशबू उठती है अचार की। आपकी खुशबू से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा, आपके मसालों की खुशबू से, कि आपका अचार कितना अच्छा बनने वाला है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मेरा अचार कितना अच्छा लग रहा है देखने में। खाने में भी बहुत ही टेस्टी हुआ था और बहुत ही लंबे समय तक इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते इस तरह के बनाए हुए अचार। और मसालों का रेशियो, मसालों को भुनने का तरीका और आम की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका अचार कैसा बनने वाला है। अब इस अचार को पूरी तरह से ठंडा होने देना है। जब ये अचार पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो ये अचार आपका जल्दी न ख़राब हो, उसके लिए आपको इसमें थोड़ा सा विनेगर या फिर वाइट वाला सिरका बोलते हैं, ये मिलाना है। ये बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाता है। 1 किलो अचार में 1 ढक्कन आप मिला देंगे तो काफ़ी अच्छा है। बाज़ार का भी जो अचार हम खरीद के लाते हैं उसमें भी सिरका वगैरह मिलाया होता है। तो सिरका मिलाने से अचार गल भी जाता है जल्दी से और अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं 1 ढक्कन सिरका मिला दे रही हूँ।
अचार हमारा बिल्कुल बन के तैयार है, बस आखिरी स्टेप देख लेना है। तो अचार को धूप में पकाने का भी एक तरीका होता है। अगर हम ढक्कन लगा के अचार को धूप में पकाते हैं तो ढक्कन में भाप जमा होती है और वो गिरती है भाप, तो अचार ख़राब हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप एक साफ़ सूती महीन कपड़ा ले लीजिए और इसे 2-3 दिन की अच्छी धूप में पकाइए, तो आपके अचार का टेस्ट काफ़ी अच्छा होगा। और नहीं तो आप एक कांच का बॉटल ले लीजिए। कांच का बॉटल अच्छी तरह से धो के सुखा लेना है धूप में, और सुखाने के बाद इसी में अचार को भर लेना है। पहले के समय में हमारी दादी नानी जो थी, अचार मिट्टी के बर्तन में या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में रखती थी। इससे भी अचार लंबे समय तक चलता भी था और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता था। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी या चीनी मिट्टी का बर्तन नहीं है तो कांच का बर्तन भी बहुत अच्छा होता है अचार रखने के लिए। तो इस तरह से कांच के बॉटल में अचार को अच्छी तरह से भर लीजिए, और अच्छी तरह से भरने के बाद इसे भी जितना अचार इस बॉटल में आ सके उतना भर दीजिए। और अचार भरने के बाद फिर से आपको हल्का सा सरसों का तेल गरम करना है, उसे ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद इसमें तेल ऊपर तक भर देना है। जब तेल ऊपर तक भरा होता है तो अचार ख़राब नहीं होता है। और अब इस बॉटल के ऊपर एक साफ़ सूती महीन कपड़ा रख देंगे, और रखने के बाद इसे रबर बैंड से इस तरह से लगा देंगे। और जहाँ भी आंगन में या फिर छत पे अच्छी धूप होती है वहाँ कम से कम 3 से 4 दिन की अच्छी धूप दिखाएंगे। 3 से 4 दिन अच्छी धूप में पकने के बाद अचार बहुत अच्छे से गल भी जाएंगे, और धूप में पकाने के बाद अचार का टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है।